सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। एक सुविचार से कक्षा आरंभ करेंगे। सुविचार है, व्यवहार अच्छा हो तो मन ही मंदिर होता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने व्यवहार के बारे में सोचना चाहिए। एक व्यक्ति को अपने बड़े बुजुर्ग गुरुजनों के साथ विनम्र व्यवहार करना चाहिए तो अपने मित्र, सहकर्मी, रिश्तेदारों से अपनेपन का व्यवहार करना चाहिए तथा अपने से छोटों के साथ और परिवारजनों के साथ प्यार भरा व्यवहार करना चाहिए और अजनबियों के साथ सहकारितापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जब एक इंसान जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से अच्छा व्यवहार करता है तो उसे मंदिर मस्जिद में जाकर भगवान के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसका मन ही मंदिर होता है तथा उस मंदिर में परमात्मा का सदा निवास होता है। अतः सभी को अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। जीवन की ऐसी ही सीख हमें मिलती है रहीमदास जी के दोहों के जरिए। तो चलिए आज हम रहीम के दोहे पाठ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम रहीमदास जी का परिचय प्राप्त करेंगे, फिर उनके दोहों की सीख को समझने का प्रयत्न करेंगे। रहीमदास जी का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीमदास जी अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी अच्छी तरह जानते थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों में संस्कृत की कवियों की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। रहीमदास जी मध्य युग के दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। अकबर के 9 रत्नों में से एक रहीमदास जी भी थे। रहीमदास जी के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीमदास जी बहुत ही लोकप्रिय कवि थे क्योंकि इनके दोहे सर्वसाधारण को बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। इनके नीतिपरक दोहों से हमें दैनिक जीवन के बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं, जिस कारण बहुत ही सहज, सरल और बोधगम्य रूप में इनके दोहे सबको दिखाई देते हैं। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवई, भाषिका भेद वर्णन। ये सभी रचनाएं रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। यहाँ पर जो दोहे दिए गए हैं ये नीतिपरक दोहे हैं। यहाँ एक तरफ हमें लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए इसकी शिक्षा मिलती है, तो वहीं इंसान के लिए करने और न करने जैसे आचरण कौन से हैं इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद व्यक्ति इसे भूल नहीं पाता है, बल्कि वह हमेशा इन बातों को याद कर लेता है जब वह समाज में ऐसे उदाहरण देख लेता है। पाठ का पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम एक ऐसा धागा है जो अखंड और कोमल होता है। इसे कभी भी जानबूझकर तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार अगर धागा टूट गया तो प्रेम का यह धागा फिर जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ भी गया तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अर्थात किसी भी व्यक्ति के प्रेम और विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए, और अगर टूट जाए तो फिर से पहले जैसा प्रेम या विश्वास नहीं बना रहता। इसलिए जो हमसे निसीम प्रेम करता है उसके प्रेम को हमें टूटने नहीं देना चाहिए। रहीमदास जी का दूसरा दोहा है, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अच्छी लह लोग, सब बाटी न लह कोय। अर्थात रहीमदास जी यहाँ पर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन की वेदना, अपने मन के दुख अपने ही तक सीमित रखने चाहिए, अपने मन में छिपाकर रखने चाहिए। उसे किसी और के सामने कहना भी नहीं चाहिए, बांटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह संसार निर्दयी लोगों से भरा पड़ा है। ये लोग हमारे दुख दर्द को सुनकर खुश हो जाते हैं, उससे मज़े लेते हैं, लेकिन हमारे दुख को कम करने या उसे बांटने का प्रयत्न कोई भी नहीं करता है। इसलिए अपने मन के दुखों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। तीसरे दोहे में
रहीमदास जी का कहना है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींची बो फूले फले अघाए। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि संसार की मोह माया के फेर में हमें नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हमें प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जब भगवान की भक्ति की जाती है तो संसार के बाकी के सारे सुख अपने आप हमें प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति को भूलकर बाकी के सुखों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं तो हमें वह सुख कभी प्राप्त नहीं होता। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे किसी पेड़ पौधे के मूल को जब सींचा जाता है तो हमें फूल और फल दोनों ही प्राप्त होते हैं, पेड़ भरा पूरा हमें प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम किसी डाली को, किसी फल फूल को सींचने का प्रयत्न करेंगे तो वो पेड़ भी सूख जाएगा और हमें ना तो फूल मिलेगा और ना ही फल। उसी प्रकार परमात्मा की भक्ति हमें एक रूप से करनी चाहिए। यहाँ रहीमदास जी यह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। रहीमदास जी का अगला दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। अवध नरेश अर्थात अवध के नरेश, अवध के राजा भगवान श्री रामचंद्र। रहीमदास जी कहते हैं कि चित्रकूट एक अत्यंत सुंदर, मनोरम और अद्भुत सा धार्मिक प्रदेश है। रामायण के अनुसार चित्रकूट दंडकारण्य का बहुत ही सुरम्य सा स्थान है। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस किसी पर भी संकट आते हैं, विपत्ति आती है, तो वह अपने मन को, अपने चित्त को शांत करने के लिए चित्रकूट में आते हैं और चित्रकूट में आकर अपने आप को प्रसन्न और मन को शांत पाते हैं। अयोध्या के राजा भगवान श्री रामचंद्र जी भी विपत्ति के समय, अर्थात जब उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था, अपने पिता दशरथ के वचन का पालन करने के लिए और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास लिया था। तो उस वनवास के समय उनका पहला निवास स्थान चित्रकूट ही था। चित्रकूट में जब वे आए तो उनका मन यहीं पर रम गया था। और रहीमदास जी कहते हैं कि चित्रकूट आज भी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भक्तों को विपत्ति के समय मन चित्त शांत और प्रसन्न हो जाता है। इसलिए इंसान को चित्रकूट जाना चाहिए और प्रभु भक्ति करते हुए अपने मन को शांत कर लेना चाहिए, अपने चित्त को प्रसन्न करना चाहिए। अगला दोहा है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटे कूदी चढ़ी जाही। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं दोहा एक छंद है, अर्थात एक कविता का नियम है। तो इस छंद के बारे में बताते हैं कि यह छंद है तो बहुत ही छोटा, इसमें अक्षर बहुत कम होते हैं, लेकिन इसमें जो अर्थ होता है वो बहुत ही दीर्घ और बहुत ही गहरा होता है। जिस तरह से एक कुशल बाजीगर, एक नट जो होता है, वह अपने शरीर को, अपने तन को, अपने बदन को सिकोड़ कर तंग मुंह वाली कुंडली, अर्थात एक चक्र के बीच में से, जहाँ पर आग लगी होती है, उस चक्र के बीच में से अपने शरीर को निकाल लेता है और वह कभी सिमट जाता है और कभी अपने आप को चौड़ा करता हुआ उस चक्र से निकलता है। उसी प्रकार से दोहा भी सीमित शब्दों में होते हुए भी बहुत ही गहरे अर्थ को बताती है। इस कारण से दोहे को सीखना बहुत ही आवश्यक होता है। उम्मीद है कि आपको ये दोहे समझ में आए होंगे। अगले जो 6 दोहे हैं उन्हें हम अगली वीडियो में जानने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।